ही मौसम ईंदी आहे माण्हू चवंदा हाय मस्ताना मौसम है। हिकिड़ो शाइर हो शाइर अमराव जो पुटु हो शाइर। सो हिकिड़े ॾींहुं पीउ हुनखे सम्झाईंदो सदाईं त बाबा फोकस कंदो कर शयुनि ते, पर वो हमेशह मौसम अच्छा है, तारे चमक रहे हैं, कितना ख़ूबसूरत चांद लग रहा है, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदो रहंदो। सो हिकिड़े ॾींहुं हिनजो पीउ वठी वेंदो हुनखे घुमाइण बहाने के पार्क में के समुंड किनारे ते आउटिंग करणु वेंदा आहिनि। काफ़ी आउटिंग करे घुमी घुमी शाम थी वेंदी आहे त इहे सोचींदा आहिनि छो न हाणे हिते राति सुम्ही पऊं, तंबू लॻाए हुते सुम्ही रहंदा आहिनि। राति जो 2-2:30 थींदा आहिनि त पीउ उथारींदो आहे पुट खे, बेटा क्या दिख रहा है? तो हू जे अखि खोलंदो आहे न, क्या सुहाना मौसम है, तारे चमक रहे हैं, पण ठगा कर है बच्चा वाटो चई बोला कर बच्चे होश कर। आया हो पढ़न, मस्ताना मौसम में ठंडी हवा लग रही है, खुदा के मनो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन। आप सबको पता है कि हम जो खाना खाते हैं, वट एवर द फूड वी टेक इनसाइड बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स फूड। वी ईट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वी ईट लार्ज चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, वी ईट लिपिड्स इनसाइड दैट वी टेक इनसाइड अवर बॉडी। ये वो लार्ज कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हम इनटेक करते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स को हमारी बॉडी तोड़ के सिंपल डिफ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। बहुत ही आसान सिंपल बात है कि हम जो खाना खाते हैं वो इस काबिल नहीं होता कि डायरेक्टली हमारी बॉडी उनको यूज़ कर सके। उसी कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी सिंपलीफाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, फिर जाकर वो कहीं हमारे सेल उनको यूज़ कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज व्हाट इज डाइजेशन? Digestion is a process in which the complex food we take inside the body is broken and converted into simple diffusible form. उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिस फॉर्म में आपके सेल के अंदर वो शामिल हो सके और आपके सेल उसको यूज़ करके, उसको ब्रेक करके उससे एनर्जी निकाल सकें। आपने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा, आपने देखा कि ग्लूकोज को कैसे ऑक्सीडाइज करके हमसे एनर्जी निकाल रहे हैं। तो जिस ग्लूकोज को हम बॉडी में ऑक्सीडाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं, हम ग्लूकोज इंटेक नहीं करते, हम कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। आपको मैंने बताया था पॉलीमर और मोनोमर के बारे में, याद है आपको? पॉलीमर का मतलब है लॉन्ग चेन्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर्स हैं और उसके मोनोमर ग्लूकोज हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के हमने सिंप्लीफाई करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है ताकि हमारी बॉडी उनको यूज़ कर सके। और जिस प्रोसेस में ये लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं into the simple form is called digestion. So what is digestion? It's a process in which complex food, larger food molecules, polymers are broken into the simple form so that our body can use them, we can get energy from those molecules. जिस सिस्टम के अंदर ये लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट के सिंपलीफाई होते हैं उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। ये डाइजेस्ट हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका पहला पार्ट माउथ है और ये जाकर एनस पे ख़त्म होता है। डाइजेस्ट सिस्टम जो है, बताने से पहले 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन जो होती है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन इन सिंपल फॉर्म बाय 2 वेज। दीज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन बाय 2 वेज। वन इज़ मैकेनिकल डाइजेशन, अदर इज़ केमिकल डाइजेशन। यानी अगर फूड के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के हम सिंप्लीफाई करें, वो फोर्स उनमें मसल की फोर्स लगे, हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसके अंदर मसल्स वर्क करें, उसको ब्रेक करें, तो उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरी जो डाइजेशन है जिसमें हम इन लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग्स को तोड़ें, इनके केमिकल बॉन्ड को तोड़ें, तो उसे हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो हमारे मसल्स करते हैं, मस्कुलर वर्क जो है वो करता है, और केमिकल डाइजेशन जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस जिसे हम एंजाइम कहते हैं वो करते हैं। कहाँ करते हैं? इस डायग्राम में अभी हम समझेंगे। डाइजेस्ट सिस्टम जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल,
यानी एक पूरी ट्यूब है, इसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। इसका पहला ऑर्गन जो है माउथ है, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद एक ऑर्गन मौजूद है, यानी यहाँ से तस्वीर में आप देखें ये माउथ है, उसके बाद ये ट्यूब है हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर, इसे हम इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक कहते हैं। उसके बाद ये एक बहुत ही लंबी 28 फुट की एक लंबी ट्यूब मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे आप लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये पूरी है एलिमेंट्री कैनाल। these are the parts, these are the organs involved, these are the organs of elementary canal, जहाँ से खाना गुजर कर डाइजेस्ट होता है। उसके बाद इसके अंदर इसके साथ अटैच्ड कुछ ग्लैंड्स भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि कुछ केमिकल्स बनाते हैं, जो तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसका पार्ट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे पास दो हैं, एक ये स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में यहाँ पे ये एक ऑर्गन मौजूद है जो एग्जैक्ट यहाँ पे मौजूद होता है, यानी हमारे जहाँ पे ये रिब केज ख़त्म होती है वहाँ पे मौजूद है, जिसे हम लीवर कहते हैं। लीवर एक केमिकल बनाता है जो कि जाकर डाइजेस्ट सिस्टम में केमिकल डाइजेशन करेगा। कहाँ करेगा, कैसे करेगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर है यहाँ तक कि डाइजेस्ट सिस्टम जो है उसके कितने पार्ट्स हैं और डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर खाना जो है वो इंसर्ट करेंगे तो उसे हम कहते हैं इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, इंजेशन कहाँ से होती है, माउथ से होती है। हम खाना अपने मुंह में डालते हैं, जैसे ही खाना हम अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो है टीथ मौजूद है। 32 टीथ मौजूद है एडल्ट में, एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये 32 टीथ जो हैं वो क्या करते हैं, दे ग्राइंड द फूड, दे चर्न द फूड, दे ब्रेक द फूड इनटू द स्मॉल पीसेस। दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, छोटे हो गए हैं, बड़े दाने जो हैं, बड़े मॉर्सल जो हैं, माउथ फिल जो हैं आर ब्रोकन टू द स्मॉल पीसेस। उसके बाद जो है हमारे मुंह के अंदर सैलेवा मौजूद है, थूक मौजूद है। यहाँ के बिल्कुल माउथ के नीचे यहाँ पे 3 ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जिन्हें सेलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये सेलेवा बनाती हैं। इस सेलेवा की केमिकल कंपोजिशन के अंदर 4 चीज़ें मौजूद हैं, टाइलिन, म्यूकोस, साल्ट एंड वाटर। ठीक है। अब सेलेवा का जनरल फंक्शन ये है कि ये पूरे खाने को इतराफ में लग जाएगा, पूरे खाने को लुब्रिकेट कर देगा, तेल लगा देगा ताकि खाना सॉफ्ट और स्लिपरी बन जाए और आसानी से हम निगल सकें, नीचे मूव करें। यहाँ पे इस टाइलिन एंजाइम का फंक्शन आता है कि ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को सिंप्लीफाई करता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट की केमिकल ब्रेकिंग करता है इनटू द माल्टोस। ठीक है, ये है केमिकल डाइजेशन। अब यहाँ से खाना जो है मुंह से होता हुआ नीचे यहाँ से जैसे उतरेगा तो यहाँ पे आप सबको पता है कि 2 नलियाँ मौजूद हैं। एक है हमारी सांस की नली जिसे आप कहते हैं लैरिंक्स, और एक है हमारी खाने की नली जिसे आप कहते हैं फेरिंक्स। इसके ऊपर एक ही यहाँ पे एक कवर होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटस। अब एपिग्लोटस जो है इसका फंक्शन ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये खाने की नली को कवर कर देगी, और जब हम खाना खाते हैं तो ये सांस की नली को कवर कर देगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भागते हुए कहीं से आते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी सांसें ले रहे होते हैं तो अचानक पानी पिया वो पानी नाक से आके निकलता है, क्योंकि अच्छा ग्लोटस को टाइम ही नहीं मिला कवर करने का। ये जो है हमारे किन टिश्यूज़ का बना हुआ है, किन मसल्स का बना हुआ है, हमारे स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटियर मसल्स का बना हुआ है। ये खुद ब खुद काम करता है ब्रेन के कंट्रोल में। ठीक है। उसके बाद खाना जो है इस ईसोफेगस से होता हुआ नीचे यहाँ पे आएगा। ईसोफेगस जो एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है, इसके अंदर मसल्स होते हैं जो खाने को नीचे पुश करते हैं। एक मूवमेंट होती है जहाँ पे जो खाने को नीचे पुश करती है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। ये पेरिस्टालिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जो खाने को नीचे पुश करेगी, द मूवमेंट दैट पुशेस द फूड फॉरवर्ड। इस तरह मूवमेंट होती है मसल्स के अंदर ताकि खाना जो है वो नीचे मूव करे। मुंह के अंदर खाना चर्न होकर, ग्राइंड होकर, सेलेवा के साथ मिक्स होकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे आप बुलस कहते हैं, बुलस कह सकते हैं आप। ये स्टमक है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ये अपर एंड है, इसे हम कहते हैं कार्डियक एंड, और ये इसे हम कहते हैं पाइलोरिक एंड। ठीक है। स्टमक की जो अंदर की वॉल होती है नदी से आप कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, है ना। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, HCl, पेप्सिन प्लस रेनिन।
HCl का फंक्शन जो है वो ये है कि खाने के अंदर मौजूद तमाम जर्म्स को किल करे। हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जर्म्स को किल करे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होती है, 0.04%, 0.04, बहुत ही लाइट होता है ये। लेकिन अगर कभी कभार हम हाईली जो क्या कहें तला हुआ खाना खा लें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लें, चटपटी चीज़ें खा लें, तो इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है, फिर हमें एसिडिटी फील होती है। यानी इसके अंदर 99.96% जो है वो वाटर होता है, इतना कम होता है। फिर भी कभी थोड़ा सा बढ़ जाए तो कितनी तकलीफ देता है। तो इसका काम फंक्शन ये है कि इट किल्स द जर्म्स। द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इज टू ब्रेक प्रोटीन, प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा, कुछ प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। रेनिन का फंक्शन जो है इन्फेंट्स में होता है, छोटे छोटे बच्चों में होता है। अब यहाँ पे खाना जो मिक्सिंग मूवमेंट, इसके अंदर मिक्सिंग मूवमेंट भी होगी। मिक्सिंग मूवमेंट के साथ पानी सारा खाना मिक्सअप हो जाएगा और बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाएगा, जिसे आप कहते हैं चाइम। चाइम भी कह सकते हैं, कायम भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे खाना जो है वो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। दैट पेस्ट इज़ कॉल्ड कायम। यहाँ पे खाना में पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पेस्ट बनाना है। अब जो बच्चे दूध पीते हैं वो तो लिक्विड पीते हैं, उनके अंदर भी खाना पेस्ट होना चाहिए, दूध तो पेस्ट होना चाहिए। तो ये रेनिन का फंक्शन ये है कि ये कडल करेगी मिल्क को। यानी अगर आप ज़्यादा लिक्विफाइड फूड खाते हैं, छोटे बच्चे जैसे खाते हैं, दूध पीते हैं, तो उनका मिल्क जो कडल करके जमा के पेस्ट जैसा कन्वर्ट करेगी। हम तो दूध पीते नहीं हैं, हम खाना सॉलिड भी खाते हैं, तो इसीलिए रेनिन का फंक्शन हम में नहीं है। मिल्क जो है इन्फेंट्स या दूध पीते बच्चों में इसका फंक्शन होता है। उस खाना तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे रहता है। उसके बाद खाना जो है वो मुकम्मल पेस्ट बन के यहाँ से आगे मूव करेगा इस नैरो ट्यूब के अंदर, जो कि 28 फुट लंबी होती है, या 7 मीटर आपके बुक में लिखा हुआ लंबी होती है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले इसके नाम देख लें आप। इसका जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं ड्यूडिनम, इसका जो मिडिल पार्ट है इसे हम कहते हैं जेजेनम, और इसका जो टर्मिनल पार्ट है इसे हम कहते हैं एलियम, ठीक है। खाना जैसे ड्यूडिनम में पहुंचेगा तो यहाँ पे ये लीवर जो है इसने पहले से ही बाइल जूस बना रखी है। एक केमिकल है जो बाइल जूस हम कहते हैं, बाइल जूस बना रखी है, जो कि येलोइश कलर की होती है। ये येलोइश जूस जो है यहाँ पे एक यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगी छोटी, इसे हम कहते हैं गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर के अंदर तो कुल्फी जो आवाज़ भलो है ना क्लास में अचानक ॿुधण में अचे तो माण्हू खे मज़ो ईंदो आहे, माण्हू खे कुल्फ़ी खाइण वारो फील ईंदी है। सो गाल ब्लेडर जो है इसके अंदर ये बैग, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये बाइल जूस स्टोर होता है। फिर जब खाना यहाँ पे पहुँचता है तो कुछ सिग्नल आते हैं ब्रेन से, आगे आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर कि कैसे जो हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो ये बाइल जूस है, यहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट के अंदर पहुँचेगा। इसका फंक्शन ये है, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो खाना एसिडिक बना था उसको न्यूट्रलाइज करना है। एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज करके, ये बेसिक नेचर की है, एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो खाना न्यूट्रलाइज हो जाता है। साल्ट और वाटर बनेंगे, एसिड भी ख़त्म, बेस भी ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। खाना यहाँ पे जो है बाइल जूस के बाद यहाँ पे एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको ग्लैंड दिख रही है, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। इस पैंक्रियाज के अंदर 3 एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाज एक जूस बनाएगी जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। खाने के अंदर मौजूद तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को अमाइलेज ब्रेक कर लेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अमाइलेज ब्रेक ऑल काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सिंपल ग्लूकोज। लाइपेज खाने के अंदर मौजूद तमाम लिपिड्स को सिंपलीफाई करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। और ट्रिप्सिन जो है खाने के अंदर मौजूद तमाम प्रोटीन्स को ब्रेक करके अमाइनो एसिड में, सिंपल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद खाना मुकम्मल डाइजेस्ट हो चुका है, सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब खाना यहाँ से ट्रेवल करके जेजेनम से होते हुए इलियम के अंदर पहुँचेगा। इलियम के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी नैरो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। इस विलाई के ऊपर ब्लड की, खून की नालियाँ होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इनका फंक्शन ये है यहाँ पे कि जो फूड हमारी बॉडी को चाहिए, जो फूड हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, उसको ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेंगी। दे एब्जॉर्ब द फूड। इंजेशन के बाद डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्बेशन होती है। एब्जॉर्ब खाना आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जितनी नीड है,
या बॉडी के लिए यूज़फुल जो खाना है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर बॉडी में ब्लड में चला जाएगा, बाकी बचेगा वेस्ट मैटर। डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। वेस्ट मैटर जो है वो ट्रेवल करके जाएगा इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो आपको बड़ी हुई फिंगर लाइक पोजीशन आपको दिख रही है, इसे आप अपेंडिक्स कहते हैं। अगर आपके खाने की मूवमेंट सही है, खाना आगे ट्रैवल पेरिफेरल मूवमेंट सही हो रही है और ये सही ट्रैवल कर रहा है, तो फिर खाना ऊपर मूव करेगा। लेकिन अगर इसमें खाना जाएगा तो ये अपेंडिक्स बढ़ जाता है, बहुत तकलीफ होता है। ये इन्फेक्शन कैसे होते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो खाना जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा तो इस पार्ट को, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को हम सेकम कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम रेक्टम कहते हैं और तीसरे पार्ट को मेनस कहते हैं। ठीक है। सेकम के अंदर क्या होगा, खाने के अंदर मौजूद नमकियात जितनी भी बची है, साल्ट एंड वाटर जितने भी बचे हैं, सारे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। बॉडी को साल्ट एंड वाटर भी चाहिए ना, वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी बचेगा वेस्ट मैटर, जिसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैटर, जिसे हम फीसिस कहते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होगा और फिर जो है जब इसका टाइम होगा तो ये बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाएगा, जिसे आप कहते हैं इजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। It's a process in which large complex food inside our body is converted into simple form. There is two type of digestion. One is mechanical, which is done with the help of force, and other is digestion with the help of chemicals, that is called chemical digestion. Digestion takes place in digestive system. Digestive system consists on two parts, alimentary canal and digestive glands. And alimentary canal consists on mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. We intake our food through mouth. It moves. In the mouth, the food is grind by the teeth, mixed by the saliva, becomes slippery, move into the esophagus, then move into the stomach, where the gastric juice kills all the germs with the help of gastric juice enzyme HCl. Pepsin breaks protein. The food remains here for approximately about 1.5 hours. Then food moves into the small intestine, where the liver, which secrete bile juice, released through the bile duct into the small intestine, where the bile juice, what it does, it neutralizes the food, acidic food, which was acidified by HCl. Pancreas, other digestive gland which release pancreatic juice, which is released into the small intestine. It has three enzymes, amylase, lipase and trypsin, which breaks all kinds of complex molecules of food, and the food moves to the third part of small intestine, which is called ileum, where the finger-like projections contain many blood capillaries. They absorb all kind of necessary food for the body. The rest of the food, which is not useful, moves into the large intestine, where salt and water are absorbed. The remaining solid waste matter is stored into the rectum and excreted through a small opening called anus. Clear? Any question? Any question from this topic?